नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही ठीक होंगे। तो बहुत कोरोना फैल रहा है, तो आज मैंने सोचा है कोरोना पे वीडियो बनाते हैं। तो कोरोना होता क्या है, बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। बहुत लोग सिर्फ कोरोना कहते हैं इसको। तो पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा आज, और एक डॉक्टर के तहत, मतलब जितना डॉक्टर को पता होना चाहिए उतना आपको जानकारी होगी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो ठीक है, तो इंट्रोडक्शन मतलब कि सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा रुक करा दूँ। इसको कहते हैं जूनोटिक डिजीज़। ठीक है, ये एक साइंटिफिक टर्म है। मतलब सार्स भी इस फैमिली का नाम है। मतलब स्वेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी मतलब फेफड़े में या फिर नाक से होने वाली जितनी भी बीमारी है, जो कि WHO द्वारा कहा गया है ये। ठीक है, तो कोरोना वायरस जो है एक लार्ज फैमिली ऑफ द वायरस है। वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं बहुत सारे, और फंगस होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है। तो ये वायरस है विच में इलनेस कर सकती है, बहुत ही आपको बीमार कर सकती है। एनिमल को मतलब जानवरों को भी और इंसानों को भी। और देखा जाए तो जो ये इन ह्यूमन जो कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस जो है पहले भी बहुत था। मतलब पर जो ये वाला जो अभी आया है कोविड-19, वो बहुत ही स्वेयर डिजीज़ कर रहा है। नहीं तो पहले जो कोरोना था वो भी इतना डिजीज़ नहीं करता था। जैसे पहले एक आया था मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि मर्स कहलाया गया था, वो इतना नहीं फैला था। तो और इसका रियल नेम हम कहें तो कोविड-19 जो भी है वो नोवल कोरोना वायरस है। ठीक है, और देखते हैं कोरोना वायरस के बारे में। जो पहला केस आया था सबको मालूम है, चाइना में आया था, ये डिस्कवर हुआ था, जो कि 1 दिसंबर को हुआ था वुहान सिटी में। और चाइना कहता है कि हमारे इधर से नहीं आया है, फिर भी सबको मालूम है कि उधर से ही आया हुआ है। पहला केस वहीं आया था, वहाँ की लैब से निकला था एक वायरस। और देखें तो इसको कोविड-19 नाम क्यों दिया था सबको मालूम है। कोरोना वायरस 2019 में आया था, इसलिए उसको नाम दिया था 19। और देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है, आप देखिए, मैं थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ। तो ये स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन है सबसे ऊपर, फिर उसके बाद RNA है। वायरस दो प्रकार के होता है, एक DNA वाला होता है, एक RNA वाला होता है। तो ये RNA वाला है। और N प्रोटीन, एनवलप है। हीमोग्लोटिन जो स्टरेज है, डाइमर, वो ये है। जो म्यूटेशन आता है, जो अपन बहुत सुनते हैं कि म्यूटेशन आया, ये स्पाइक में म्यूटेशन आता है। वायरस का जो स्पाइक है वो म्यूटेट कर जाता है, तो अलग अलग नाम आता है, वो भी आप देखते होंगे न्यूज़ पे। और देखते हैं तो ट्रांसमिशन मतलब एक से दूसरे से फैलता कैसे है। तो ये काय काय में फैलता है, तो एक एनिमल में भी फैल जाता है, स्नैक्स में फैल जाता है, बैट में फैल जाता है, सांपों में फैल जाता है, ऊँट में फैल जाता है। इंसान तो इंसान में भी फैल जाता है। तो जैसे जो अपन बोलते हैं तो उसमें ड्रॉपलेट्स निकलती हैं अपने मुंह से। सांस अपन लेते हैं देते हैं तो उसमें भी ड्रॉपलेट्स निकलती है, तो उसके कारण भी संक्रमण हो जाता है। कहाँ पर भी अपन अगर हाथ रखेंगे तो वहाँ पे भी कोरोना में जैसे अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग देर तक वो रहता है। जैसे लोहे पे ज़्यादा देर तक रहता है, लकड़ियों पे कम देर तक रहता है, ऐसे। तो फिर अब किसी भी चीज़ से अगर हाथ टच होगा, या फिर हमारा नाक में अगर इनहेल किया अपन ने, आँख से भी होता है, ये भी अभी पता चला था। और भी कई अलग अलग चीज़ों से क्या कहते हैं अपन, ट्रांसमिशन हो सकता है। तो अपन को 3 फीट की दूरी यानी कि 1 मीटर की दूरी रहने को करते हैं, और कहीं पे भी छुए नहीं, और साथ में हाथ धोना, और ये सब जो भी प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है। और सिम्टम्स क्या क्या है, तो देखो फ्लू की जितने भी सिम्टम्स होते हैं पूरे इसमें आते हैं। फीवर होता है, मतलब बुखार हुआ, कफ हो गया, एक्स एक्स मतलब अपना दर्द जितना भी होता है, पेन हुआ, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ सांस लेने में तकलीफ, फ्लूड फ्रॉम क्या कहते हैं नोज़ में जितना भी पानी जैसा फील होना, निमोनिया हो सकता है, GIT मतलब गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि जो पेट में जो नली होती है उसमें सिम्टम्स आना, और किडनी यानी कि आपके किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि मैं बताया था आपको कि सार्क ही नाम है इसका, स्वेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो मल्टी ऑर्गन फेलियर मतलब बहुत सारे जो ऑर्गन होते हैं, किडनी होता है आपका, हार्ट होता है आपका, और क्या नाम है, स्प्लीन होता है, जितने भी ऑर्गन है ये सब एक साथ फेल हो जाए, मल्टी ऑर्गन फेलियर कहते हैं। डेथ, आप मृत्यु भी हो सकती है इससे। और देखा जाए तो और ज़्यादा तो सम ऑफ द पीपल बिकम इन्फेक्टेड। हाँ, बहुत सारे पीपल को इन्फेक्शन हो जाता है, पर उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना अच्छा रहता है कि उनको कोई भी क्या कहते हैं सिम्टम्स नहीं आते हैं। और 80% ऐसे लोग हैं जो कि बिना सिम्टम्स के रह जाते हैं डिजीज़ होने के बाद भी। पर 6 में से 1% बहुत थोड़ा बहुत होता है, मतलब क्या कहते हैं इलनेस होता है, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन आता है उनको। पर 10 में से 10 या फिर 15 में से एक लोगों को ज़्यादा ही इन्फेक्शन हो जाता है। तो और ये ज़्यादातर जो भी इन्फेक्शन है वो ओल्ड पीपल, चिल्ड्रंस मतलब छोटे बच्चे और बूढ़े बच्चे लोग, और क्या कहते हैं जो
कंप्रेसाइज्ड मतलब जो कि ऐसे गोली ले रहे हो जो कि इम्यून सिस्टम उनका सप्रेस हो रहा हो, या फिर उनका पहले से इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, जो कि हार्ट के जो भी बीमारी है, हार्ट वाली बीमारी जिसके पास हो, जिसके पास डायबिटीज़ हो या फिर बीपी के कोई पेशेंट हो, तो उनको उठ जाता है क्योंकि पहले ही उनका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं है और ये बीमारी आने के बाद और इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है। और ट्रीटमेंट ये इसमें ये पुरानी स्लाइड बनाई हुई है इसलिए नो वैक्सीन लिखा हुआ है, पर ये वैक्सीन आ चुकी है, बहुत 3 वैक्सीन आ चुकी है इंडिया में। अभी तो 2 है चल रही है, तीसरी भी स्पुतनिक वी भी आ जाएगी। कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगी रही है अभी। तो अब तो ये वाली स्लाइड काम नहीं करेगी। सो सेल्फ केयर हाँ सबसे ज़रूरी है अभी, क्योंकि रेस्ट अगर ये थोड़ा बहुत भी आपको सिम्टम लग रहे हैं तो पहले ट्रीटमेंट लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, रेस्ट लें, स्लीप लें, थोड़े सोएं, रेस्ट लें, वार्म वाटर वार्म रहें अपने आप को, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, लिक्विड में अपन ज़्यादातर मतलब वाटर वाटर रहे, और भी बहुत सारे क्योर आ चुके हैं आज तो पर ये बहुत जो पुरानी स्लाइड बनी हुई है तो उस हिसाब से क्वेर लिखा हुआ है इसमें। और यूज़ द रूम ह्यूमिडिफायर और टेक हॉट शॉवर टू, हाँ मतलब गर्म, थोड़ा बहुत जैसे गर्म चीज़ें खाएं, ये सब इम्यून बढ़ाने की चीज़ है। पर और जो ट्रीटमेंट है वो तो आपको डॉक्टर से मिलेगा। प्रिवेंशन सबसे बड़ा, क्योंकि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। अगर आपको नहीं हो तो वो सबसे ज़्यादा सही है। तो हाइजीन जो भी सबसे अच्छा है कि आप हाथ धोएं, मास्क पहने, अवॉइड जो भी कंटेंट में नहीं आया, जो भी पेशेंट हों, कोई खांसी सर्दी कोई भी सिम्टम्स किसी को दिख रहा है तो उससे पहले ही कह दें कि आप क्वारंटाइन हो जाएं और आप भी उनसे दूर रहें। और अवॉइड टचिंग सेंसर, मतलब कोई भी ऐसी चीज़, जैसे मैंने बताया था आपको कि लोहे पे ज़्यादा देर तक रहता है, लकड़ियों पे भी रहता है, तो ऐसी भी कोई ऐसी चीज़ें जो कि बाहर हो आपके घर के, उसको छूने से बचें। और कहीं जाने से भी बचें अभी जब तक कोरोना ढंग से पूरा नहीं चला जाता है। स्टे होम, स्टे सेफ, यही कहना चाहूँगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और ये अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।